जय हिंद साथियों। तितली की तरह उड़ने वाला और मधुमक्खी की तरह डंक मारने वाला मेड इन इंडिया लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में शामिल हो गया। देखो साथियों, आइए दो चार बातें प्रचंड हेलीकॉप्टर के बारे में जानते हैं। और हम सभी देशवासियों के लिए एक गर्व की बात है कि साथियों ये मेड इन इंडिया है। इसे साथियों पूरी तरीके से जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है HAL, ये साथियों डिजाइन और डेवलपमेंट का काम किया है। ठीक है साथियों, तो एक सब हम सभी के लिए ये भी गर्व की बात ही है। देखो साथियों, आइए इसके हम दर्शन आपको करा देते हैं। ये है साथियों प्रचंड हेलीकॉप्टर, ठीक है। और दो चार इसकी खास बातें जानेंगे। एक तो साथियों यहाँ पे आपको मैं बता दूं, जो प्रचंड हेलीकॉप्टर जो है साथियों, इसमें सिर्फ 45% ही हम लोगों ने जो स्वदेशी सामान का इसमें उपयोग किया है, बाकी के सामान हम लोगों ने विदेश से ही मंगाया है। देखो साथियों, बड़ी बात होती है। आपको साथियों सिर्फ सामान मिलने से आप खाना नहीं बना लेते हैं, खाना बनाने आपको आना भी चाहिए। तो साथियों हम लोगों ने इसका लक्ष्य भी रखा है कि ये बाद में साथियों जैसे 55% तक बढ़ा देंगे। और साथियों इसमें डुअल इंजन है, ठीक है साथियों, ये डबल इंजन वाला प्रचंड हेलीकॉप्टर है। इस बात को भी आप याद रखिए। सॉरी, ये इंजन नहीं है, मैं आपको इसी तरीके से उसको ऊपर कर दिया। ठीक है साथियों, इसमें 2 इंजन लगे हुए, इस बात को आप याद रखिएगा। एक सबसे बड़ी बात यह है साथियों, देखो यहाँ भी ये प्रचंड हेलीकॉप्टर है। और देखो साथियों, प्रचंड हेलीकॉप्टर की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी? देखो 1999 के कारगिल युद्ध में साथियों हमें इस तरीके के हेलीकॉप्टर की बहुत ज़रूरत महसूस हो रही थी। और साथियों हालांकि ऐसे श्रेणी की जो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है हम लोग यूज कर रहे हैं, चिनूक और अपाचे हेलीकॉप्टर। और लेकिन साथियों ये होममेड हेलीकॉप्टर है, यानी कि इसे भारत ने खुद बनाया है। देखो एक तो इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, यहाँ पर देखो साथियों, ये बात खुद पायलट ने भी इस बात को जिक्र किया कि इसके आगे साथियों एक 20 mm का बुर्ज ट्विन बैरल गन है। और साथियों इसके ऊपर एक हेलमेट लगा हुआ है। ठीक है साथियों, हेलमेट जो है ये इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम का हेलमेट है। अब देखो इसमें क्या एक खासियत है कि जिधर साथियों ये पायलट सेंसर की मदद से साथियों पायलट जिधर साथियों अपना लक्ष्य निर्धारण करेगा, ये ऑटोमेटेड गन साथियों ये भी अपना लक्ष्य उधर के ही बनाएगा और साथियों उस लक्ष्य को ढेर कर देगा। एक तो सबसे खास बात ये है। दूसरा बात यह है साथियों, इसमें 4 लेजर गाइडेड मिसाइल लग सकते हैं। इसमें साथियों 68 mm का रॉकेट पॉड लगाया गया है, ठीक है, जो साथियों दो एक साइड दो दूसरे साइड, ठीक है साथियों, जो 6 किलोमीटर दूर लक्ष्य को साथियों भेज सकता है। और इसमें 4 लेजर गाइडेड मिसाइल लगेंगे, ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। तीसरी साथियों बात करें तो ये एयर टू एयर, यानी कि हवा से हवा मार करने, और दूसरी है साथियों एयर टू ग्राउंड, दोनों में सक्षम है। एयर टू ग्राउंड, ठीक है, एयर टू ग्राउंड, हवा से हवा की अगर हवा से हवा मार करने में, ठीक है साथियों। दूसरी साथियों हवा से ज़मीन पे किसी लक्ष्य को भेजने में, ये दोनों में साथियों सक्षम है। देखो यहाँ पे साथियों इसकी एक सबसे बड़ी उपयोग ये माने जा रहे हैं कि कब सोचिए कि नीचे आतंकवादी हैं, 3-4 लोग ये फायरिंग कर रहे हैं, तो इससे साथियों यहाँ से 400 राउंड की फायरिंग हो सकती है इस जो 20 mm का बैरल गन लगा है। दूसरी चीज़ साथियों इसमें क्लस्टर बम भी है, ठीक है साथियों, ये भी साथियों अगर कभी इसका प्रयोग करना पड़े तो वो भी हमारे लिए एक यूजफुल होगा। दूसरी चीज़ साथियों एक बात आप याद रख सकते हैं कि ये लगभग साथियों पेलोड, यानी कि इसमें हथियार का भार, इसकी ईंधन सहित ये 16,400 फीट की ऊंचाई पे, ठीक है, उतर भी सकता है साथियों। और साथियों ऐसे स्थान पे साथियों ये उड़ान भी भर सकता है। ये साथियों इसकी एक सबसे खास बात है, याद रखिएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ साथियों इसमें जो प्रचंड में जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल लगेंगे साथियों, जो स्वदेशी हेलिना है साथियों, इसका ही वायुसेना का संस्करण होगा, ध्रुवास्त्र का प्रयोग होगा, ठीक है। देखो साथियों एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, ये किस में शामिल हुआ ये भी याद रखिएगा। 143 हेलीकॉप्टर यूनिट है जोधपुर में, इसे साथियों धनुष स्क्वाड्रन भी कहा जाता है। इसमें साथियों कल वहाँ पे राजनाथ सिंह जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं वो थे, और साथियों वहाँ पे CDS भी थे, CDS जो अनिल चौहान जी बने हैं वो भी शामिल थे। और आपको बताना है कि इस समय भारतीय वायुसेना के चीफ मार्शल कौन है, एयर चीफ मार्शल कौन है, ठीक है साथियों। एक चीज़ साथियों ये और आपको बता दूं कि जो हमारी सुरक्षा पर कैबिनेट समिति है, जिसे CSS कहा जाता है, जिसकी अध्यक्षता नरेंद्र मोदी जी करते हैं, उन्होंने साथियों मंजूरी दी है कि 15 ऐसे हेलीकॉप्टर और खरीदे जाएंगे, जिसे साथियों जिसमें से 10 हेलीकॉप्टर जो होंगे वो एयरफोर्स को, 5 हेलीकॉप्टर आर्मी को सौंपे जाएंगे। इसकी टोटल लागत साथियों 4000 करोड़ की आसपास आएगी। देखो यहाँ पे 4000 करोड़ की आसपास आएगी। और साथियों ये सस्ती है, जो हम लोग अमेरिका से अपाचे हेलीकॉप्टर खरीदते थे उससे साथियों काफ़ी हद तक ये सस्ता होने वाला है, ठीक है साथियों, तो ऐसी बात है। दूसरी चीज़ साथियों इसके बारे में मैंने आपको 2-4 खूबियाँ बताई दी कि 16,400 फीट की ऊंचाई पर टेक ऑफ और उतरने की दोनों क्षमता है इसमें। और एक चीज़ साथियों ये भी याद रखेगा, मैंने एक शब्द आपको पहले ही जोड़कर बता देता हूँ कि ये एक मल्टी रोल अटैक हेलीकॉप्टर है, ठीक है, मल्टी रोल अटैक हेलीकॉप्टर, ठीक है साथियों। तो बहुत ही साथियों हम सभी के लिए एक गर्व की बात भी है कि एक तो साथियों ये होम मेड है पूरी तरीके से, और दूसरी चीज़ साथियों इसमें इतने
पावर है अटैक करने की कि आप साथियों सोच भी नहीं सकते। एक तो साथियों इसमें एक बढ़िया सेंसर लगा है कि दिन हो या रात ये अपने लक्ष्य को पता लगा सकता है, उसे टारगेट कर सकता है। और दूसरी चीज़ साथियों इसकी स्पीड बताई जा रही है 275 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड बताई जा रही है। तो ये साथियों 2-4 बातें हैं जो हैं ये हमें याद रखने की ज़रूरत है प्रचंड हेलीकॉप्टर के बारे में, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। और साथियों ये बात पायलट ने खुद ही कहा है कि तितली की तरह उड़ती है और मधुमक्खी की तरह डंक मार सकती है। तो साथियों इस पर आपका क्या विचार है, आप भी ज़रूर हमें बताइएगा और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि इस समय एयरफोर्स के एयर चीफ मार्शल कौन है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।